हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, ऑपरेशन संक्रियाओं के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि ऑपरेशन जो है कई प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास, जैसे कि एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ऐसा हमें ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी में देखने को मिला था, वहां हमने उन्हीं प्रॉपर्टी पर स्टडी की थी। अब हम लोग ग्रुप स्टार्ट करते हैं, समूह स्टार्ट करते हैं कि समूह एलजेब्रा में समूह किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं। तो ग्रुप को पढ़ने से पहले भी मुझे आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताना होगा। ऑपरेशन तो आपने पढ़ा है, पर लेकिन बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन, अब इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विआधारी या फिर द्विचर संक्रिया। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? द्विआधारी या द्विचर। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन को समझाने के लिए मैं बड़े सिंपल सा एक उदाहरण लेता हूं हमेशा। आप लोग ध्यान दीजिए जरा, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए, इस आपने सबसे ज्यादा जो स्टडी करी है वो करी है नंबर सेट पर। आप लोग जब से स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं, जब से आपने नंबर सेट पर और नंबर सेट पर सबसे ज्यादा स्टडी करी है, इसलिए मैं अधिकतर आप लोगों को कोई भी डेफिनेशन समझाते वक्त बाइनरी ऑपरेशन नंबर सेट से उसकी कनेक्टिविटी आपको बताऊंगा। फिर वो कनेक्टिविटी हम ध्यान में रख करके अदर सेट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों को कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए लेकर के चलता हूं आपको नंबर सेट पर। देखिए जरा, आप इस सेट पर थोड़ा सा विचार करो। Z यानी कि इंटीजर नंबर का सेट, और इंटीजर नंबर के सेट में हमें पता है हमारे पास नंबर जो होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, राइट। प्लस में भी संख्याएं होती है और माइनस में भी संख्याएं होती है। और ऐसा हम लोग जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सभी सेट के बारे में। अगर आप इसे देखोगे यहां पर तो देख सकते हैं कि यदि मैं यहां पर नंबर सेट के लिए प्लस ऑपरेशन पर विचार करता हूं, प्लस ऑपरेशन पर, तो मैं यदि प्लस ऑपरेशन पर विचार करता हूं तो ध्यान दीजिए कि इस सेट के अंदर से यदि मैं कोई भी दो एलिमेंट अगर लेता हूं और उन दोनों एलिमेंट पर मैं प्लस ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, अर्थात अगर मैं उन दो कोई भी दो नंबर यहां पर लेकर के उनको मैं ऐड करता हूं, तो उससे बनने वाला जो रिजल्ट होगा, उससे आने वाला जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट भी हमें इसी सेट में पाया जाता है। आप की भी कोई से भी दो नंबर ले लीजिए, -2 ले लिया हमने, प्लस का 2 ले लिया, 0 बना, 0 इस सेट के अंदर पाया जाता है। माइनस का 3 ले लिया, प्लस का 1 ले लिया, -2 बना, -2 भी इसी सेट में पाया जाता है। आप कोई भी इस सेट के कहीं से भी कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, उनको यदि आप ऐड करते हैं तो आपको उससे बनने वाला रिजल्ट भी इसी सेट के अंदर मिलता है। अगर ऐसा हमारे पास कोई ऑपरेशन नेचर दिखा रहा है तो फिर ये ऑपरेशन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि यदि दो एलिमेंट पर, किसी सेट के दो एलिमेंट पर एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है यदि इन दोनों एलिमेंट को वो इसी सेट के किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट करता है, संबद्ध करता है, राइट। तो सिंपल सा हम लोग समझ चुके हैं, दो एलिमेंट पर अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उससे बनने वाला रिजल्ट यदि उसी सेट में हमें मिलता है तो वो होता है बाइनरी ऑपरेशन। यदि अगर आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन पर अगर डिस्कस करें तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन क्या बाइनरी ऑपरेशन होता है? तो उसके लिए देख सकते हैं हम लोग कि यदि मेरे पास एक इंटीजर नंबर का सेट है और मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चेक करना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, दो नंबर को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो वो भी इसी में ही हमें प्राप्त होगा। -3 को 2 से मल्टीपल करोगे तो -6 आएगा, -6 भी इसी सेट में पाया जाता है। कोई भी दो नंबर अगर हम लेंगे, मल्टीपल करेंगे तो वो इसी सेट में मिलता है। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन तो यहां ऑपरेशन के लिए कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन है, यहां सेट के लिए भी बताया जाता है कि ये जो सेट है
हम लोग आसानी से कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन एलिमेंट पर हम जब ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इसी सेट के एलिमेंट मिल रहे हैं, इस सेट के बाहर नहीं जा रहे हैं। इस सेट के बाहर अगर हमें कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इस सेट के एलिमेंट पर ऑपरेशन जब हम लोग करते हैं तो इसी सेट के एलिमेंट हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो सेट है वो अपने आप में क्लोज्ड हो चुका है इस ऑपरेशन के लिए। यहां बाहर कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, इसी सेट में एलिमेंट मिलता है, तो इस सेट को हम इन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड सेट कहते हैं। हम कहते हैं कि जो Z है हमारा, Z इज क्लोज्ड फॉर प्लस ऑपरेशन, Z इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। प्लस के लिए भी क्लोज्ड है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी क्लोज्ड है। तो जनरली कई बार अगर हम लोग जब स्टडी करते हैं तो स्टडी करते वक्त यदि ये लिखा हुआ आता है कि हमारे पास ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम लोग यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को देख करके हम आसानी से कह सकते हैं कि Z क्या होगा, क्लोज्ड होगा। कई बार बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिख करके हमें कहा जाता है कि हमारा सेट प्लस ऑपरेशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, हमारे ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है। क्लोज्ड को हिंदी में हम लोग कहते हैं संवृत। ये हमारे पास संवृत है। तो यदि यह कहा जाए कि हमारा सेट क्लोज्ड है, संवृत है, तो भी हमें समझ जाना है कि यहां पर हमारा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो या तो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ होगा या फिर सेट के बारे में लिखा हुआ होगा। बाइनरी वर्ड ऑपरेशन के लिए काम में आता है और क्लोज्ड वर्ड सेट के लिए काम में आता है। तो सेट यहां क्लोज्ड होगा। ओके, तो ये बाइनरी आपने ऑपरेशन देखा। इसको मैथमेटिक्स में हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल फॉर्म में। अलजेब्रा में बाइनरी ऑपरेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है कि हमने कहा कि लेट यहां फॉर एवरी ए बी एलिमेंट्स ऑफ सेट जी, कोई सेट हमने यहां पर ले लिया जी। तो अगर इस सेट में से दो एलिमेंट अगर हमने लिए हैं तो फिर ए स्टार, ये हमारा कोई ऑपरेशन है बी, इससे बनने वाला जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास जी सेट में ही होगा, राइट। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है, जो ये कहता है कि अगर आप किसी भी सेट में से दो एलिमेंट लेते हैं, उन दोनों एलिमेंट पर आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और इससे जो बनने वाला रिजल्ट होगा ए स्टार बी, ए प्लस भी हो सकता है, ए मल्टीपल भी हो सकता है, जो भी ऑपरेशन आपको दिया हुआ हो, इससे बनने वाला जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास उसी सेट में पाया जाएगा। तो ये जो स्टार है उसके लिए हम कहेंगे कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट जी। ये जी सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जी इज क्लोज्ड सेट, संवृत, समुच्चय फॉर ऑपरेशन स्टार। ओके, ये स्टार ऑपरेशन के लिए समर्थ है। चलिए, ये बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों ने यहां पर समझा और इसको समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं ग्रुप पर। ग्रुप क्या होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोगों ने ऑपरेशन के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, करेक्ट। ऑपरेशन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने कई पढ़ी थी, इनमें हम अच्छे से जानते हैं ऑपरेशन एक तो एसोसिएटिविटी रखता है, करेक्ट। सेकंड नंबर पे हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें मिलती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ग्रुप क्या है? देखिए, हमारे पास एक सेट है, सपोज करो वो सेट हमारे पास जी है, करेक्ट। सेट हमारे पास जी है और हमारे पास इस सेट में एक ऑपरेशन काम कर रहा है। वो जो ऑपरेशन है उसे हम लोगों ने यहां स्टार ले लिया, ये स्टार हमने ऑपरेशन ले लिया। तो एक सेट और एक ऑपरेशन, तो जो ऑपरेशन है सबसे पहली बात तो ये एक तो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन हमने अभी भी समझा, मतलब
इस सेट के लिए जब ये ऑपरेशन काम करेगा तो इस सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट को मल्टीपल कर देने से, सॉरी, उस पर ऑपरेशन स्टार अप्लाई कर देने से उसी सेट के एलिमेंट हमें मिलते हैं। तो स्टार हमारे पास जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो बाइनरी होना चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन है, यदि ये ऑपरेशन इस सेट जी के लिए तीन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तीन प्रॉपर्टी, स्टार जो ऑपरेशन है वो तीन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मतलब इस सेट के अंदर एसोसिएटिविटी भी पाई जाती हो, इस सेट के अंदर स्टार ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी भी हमें मिलती हो और इनवर्स भी हमें मिलता हो। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो सेट फॉलो करता है, जो ऑपरेशन फॉलो करता है अपने सेट के लिए, तो उस सेट जी को उस ऑपरेशन का समूह कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। इस समूह को, इस ग्रुप को जनरली हम लोग इस तरीके से एक सेट जी लिखा, उसका ऑपरेशन स्टार लगा और उस पर ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। इसको हम जनरली इस सिंबल से शो करते हैं, जिसमें एक सेट होता है और एक ऑपरेशन होता है, और जो ऑपरेशन है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन। तो जी स्टार यहां पर ग्रुप कहलाता है, समूह कहलाता है। इसको समझने के लिए हम कई सारे एग्जाम्पल करेंगे, कई सारे। आप लोगों को ग्रुप, समूह, जो आप लोग शुरुआत पढ़ रहे हैं, देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की शुरुआत हो रही है, तो समूह सबसे पहले इसमें पढ़ा जाता है, इसमें ग्रुप पढ़ा जाता है। और ग्रुप आपको जब समझने में आने लगेगा तो आपको धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप है, इस ग्रुप की इन प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले कितने ही सेट हमारे पास होते हैं, और उनको सर्च हम लोग करते हैं कि क्या ये सेट ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो यहां आपके पास एक इंटरेस्ट बनने लगेगा। यहां ग्रुप को समझाने के लिए, ग्रुप को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक सिंपल सा छोटा सा मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि ये हमारे पास यहां ग्रुप होगा या नहीं होगा। देखिए जरा, मैंने एक यहां पर इंटीजर नंबर का सेट ले लिया, देख सकते हैं आप, मैंने z ले लिया, इंटीजर नंबर का सेट, जिसे हम लोग i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है ये सेट जो है हमारे पास होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, राइट। ये सेट हमारे पास है। इस सेट के लिए प्लस ऑपरेशन, एक सेट ग्रुप कब होगा अपने ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन डिसाइड करना पहले जरूरी है कि आप किस ऑपरेशन के लिए ग्रुप बताना चाह रहे हैं या हमें पता करना है। तो इंटीजर नंबर का सेट है i, और हम यहां पर प्लस ऑपरेशन के लिए चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एक ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, यहां पर हमारे पास ऑपरेशन कौन सा आया है, प्लस ऑपरेशन आया है, और ये प्लस ऑपरेशन जो है नंबर्स पर काम कर रहा है। तो नंबर्स पे प्लस ऑपरेशन बिल्कुल वही जो आप लोग सीखते हुए आए हैं, जोड़ने का, बिल्कुल उसी तरीके से वर्क होगा। तो आप पहले तो ये देख सकते हो आसानी से कि बताइए, सबसे पहले जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर हमें चेक करना है तो ऑपरेशन एक तो बाइनरी होना चाहिए, हमारा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले यहां देखिए, ये इंटीजर नंबर का सेट है हमारे पास, इसमें प्लस ऑपरेशन है। हम अच्छे से जानते हैं कि इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उनको हम ऐड करेंगे तो इसी सेट के एलिमेंट बनते हैं। ये अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। क्या हुआ, प्लस ऑपरेशन इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन हुआ, ठीक। अब आगे बढ़ो और आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास यहां जो स्टार ऑपरेशन है, यहां हमें क्या दिया हुआ है, प्लस ऑपरेशन दिया हुआ है। तो प्लस ऑपरेशन क्या यहां पर हमारे पास तीन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इन तीन प्रॉपर्टी को हमें चेक करना होगा, देखना होगा। तो सबसे पहली बात तो एसोसिएटिविटी। तो आप लोग सबसे पहली बात तो देखिए कि दो प्रॉपर्टी जो है इसमें, एक तो है हमारे पास एसोसिएटिविटी यानी कि साहचर्यता, और एक है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। ये जो दो प्रॉपर्टी है, आप कोई सा भी नंबर सेट लें और उन नंबर सेट के अंदर हम जो ऑपरेशन लेते हैं, चाहे वो प्लस का लें चाहे मल्टीप्लीकेशन का लें, तो प्लस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन दोनों के लिए अगर हमारे पास नंबर सेट आया है तो नंबर सेट हमेशा उन ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव भी होते हैं और कम्यूटेटिव भी होते हैं, मतलब साहचर्य भी होते हैं और क्रम विनिमय भी होते हैं। कैसे, हम लोग ये जनरली अच्छे से जानते हैं। आप अगर दो में अगर 5 को जोड़ते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर 2 को जोड़ते हैं या 3 को जोड़ते हैं,
तो हम लोग अच्छे से जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, 7 + 3 = 10 होगा, करेक्ट। पर यदि अगर मैं मान लो लास्ट के 2 एलिमेंट को जोड़ता हूं और उसको फिर हम लोग यहाँ पर 2 से अगर ऐड करते हैं, तो लास्ट के 2 एलिमेंट को जोड़ करके इसमें ऐड करोगे तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 10 ही होगा, राइट। नंबर्स पर आप चाहे पहले 2 को ऐड करके लास्ट में जोड़ें या लास्ट के 2 को जोड़ करके आप पहले वाले में ऐड करें, तो नंबर्स हमेशा एसोसिएटिविटी रखते हैं, ये हमेशा सेम ही होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लस के लिए ही नहीं, ये आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ले सकते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ले सकते हैं कि अगर मान लो मैं 2 को 5 से मल्टीपल करता हूं और उसके बाद में इसको 3 से मल्टीपल करता हूं, या फिर मैं लास्ट में 3 को 5 से मल्टीपल करता हूं उसके बाद में 2 से मल्टीपल करता हूं, हम आसानी से देख सकते हैं ये रिजल्ट हमेशा बराबर ही होगा। तो ये तो हम लोग आज तक जब भी स्टडी करते हुए आए हैं मैथमेटिक्स की, और हम लोग देखते हुए आए नंबर के अंदर हम काफी कुछ इस तरह से पढ़ते हुए आए हैं। तो ये नंबर्स जो होते हैं हमेशा एसोसिएटिविटी अपने ऑपरेशन के लिए रखते हैं, प्लस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। दूसरी बात आती है कम्यूटेटिव की। आप ये भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि यदि मैं 2 को 5 में जोड़ता हूं या 5 को 2 में जोड़ता हूं, आंसर हमेशा हमारे पास सेम ही आता है, रिजल्ट हमारे पास सेम ही आता है। आप प्लस वाले लो या माइनस वाले लो, कैसे भी लो आप एलिमेंट, आप 2 + -5, हमने एक तो प्लस का ले लिया एक माइनस का ले लिया, ठीक, -5 n + 2, राइट, क्रम चेंज कर दीजिए इनका। अगर हम ये रिजल्ट निकालेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम होगा, ये भी -3 होगा और ये भी हमारे पास -3 होगा। यही बात आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख सकते हैं। अगर मैं 2 को 5 से मल्टीपल करता हूं, चाहे 5 को 2 से मल्टीपल करता हूं, चाहे प्लस का लो या माइनस का लो, कैसा भी ले लो आप, कोई भी 2 एलिमेंट अगर हम मल्टीपल करते हैं, चाहे आगे को पीछे वाले से मल्टीपल करें या पीछे वाले को आगे वाले से, हमेशा रिजल्ट सेम होगा। तो भैया आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि नंबर से जब भी आ जाए और ऑपरेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है, तो वो हमेशा एसोसिएटिविटी भी रखते हैं और हमेशा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी रखते हैं। 2 प्रॉपर्टी तो हमेशा होती है। इसलिए अब यहां अगर हम आए तो हम आसानी से देख सकते हैं कि हमें जो सेट दिया हुआ है वो एक नंबर सेट है, और नंबर सेट के अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एसोसिएटिविटी को अगर चेक करें तो नंबर सेट है, ऑपरेशन प्लस है, वो हमेशा एसोसिएटिव होंगे। और एसोसिएटिविटी जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म भी समझी थी, कैसे लिखते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी को, फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ द जी, ठीक। और यहां हमारे पास जो है वो सेट कौन सा है, आई, इंटीजर नंबर का सेट। देन तो फिर ए स्टार, अब यहां स्टार की जगह है हमारे पास प्लस ऑपरेशन, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। तो एसोसिएटिविटी के लिए हमें क्या करने होते हैं, 3 एलिमेंट हमें हमारे सेट में से लेकर के चेक करने होते हैं। ये लास्ट के 2 को जोड़ के पहले में जोड़ना, पहले 2 को जोड़ करके लास्ट में जोड़ना, राइट, लास्ट के 2 को जोड़ना। तो देखो जो ब्रैकेट लगाया हुआ है ना हम लोगों ने, उसका मतलब ही यही होता है कि पहले आप लोग उस ब्रैकेट को सोल्व करो, यानी कि पहले लास्ट के 2 को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट का मतलब आपको छोटी क्लासों से यही समझाया गया था कि अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं और ब्रैकेट अगर वहां पर हम लोग ले रहे हैं, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बोर्ड मास नियम पढ़ा है आप लोगों ने, राइट। तो मुझे अब ज्यादा यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को तो यहाँ पर अब एल्जेब्रा पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। एसोसिएटिविटी नंबर से, इसलिए एसोसिएटिविटी तो रखेगा ही रखेगा। सेकंड नंबर पे आ जाइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी ध्यान दीजिए, क्या पढ़ा था हमने आइडेंटिटी के बारे में, सोचिए। हमारे पास कोई ऑपरेशन जो दिया हुआ है, अब हमारे पास ऑपरेशन कौन सा दिया इन्होंने, प्लस ऑपरेशन दिया, तो प्लस ऑपरेशन के लिए एक सेट में ही ऐसा एलिमेंट जो सेट के सभी एलिमेंटों के साथ ऐड करने पर वो उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं डालता हो, उस एलिमेंट का रिजल्ट वैसा का वैसा आ जाता हो, तो वो एलिमेंट जो होता है वो उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी होता है। यही पढ़ा था हमने, जिसको हमने इस प्रकार से लिखा था, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए एंड इक्वल्स टू ई स्टार टू ए,
करेक्ट। ये ई हमारे पास आइडेंटिटी होता है, स्टार हमारे पास ऑपरेशन है, तो यहाँ ऑपरेशन हमारे पास प्लस वाला है। आप आसानी से देख सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि मैंने सपोज करो कि 2 ले लिया, मैंने इस सेट में से 2 ले लिया, अब इस 2 के अंदर मैंने अपना दिया हुआ ऑपरेशन प्लस ले लिया, तो 2 के अंदर मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्ट वैसा का वैसा मिल जाए, यानी कि 2 मिल जाए। चाहे आप इसको लेफ्ट से बात करें, चाहे आप इसके राइट से बात करें, जाहिर सी बात है आपको एलिमेंट मिल चुका है, और वो कौन सा है, 0। तो ये जो 0 है वो क्या हुआ, वो हमारे पास प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी हुआ। इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर। अब यहां एक बात और ध्यान रखिए, अगर हमें नंबर सेट दिए हुए हैं, अगर हमें नंबर सेट दिए हुए हैं, तो नंबर सेट के लिए प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी हमेशा 0 ही मिलेगी। आप आसानी से देख सकते हो कि कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो नंबर में 0 जोड़ने पर हमें वो नंबर वैसा का वैसा ही मिलता है। तो नंबर सेट चाहे कोई सा भी हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे आपके पास रेशनल नंबर हो, नंबर सेट कैसा भी हो, आप 0 अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट वैसा का वैसा ही हमें मिलेगा, वो नंबर वैसा का वैसा हमें मिलेगा। तो 0 क्या होती है, नंबर सेट के लिए प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है। और उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। हम आसानी से कह सकते हैं कि 2 को अगर मैं 1 से मल्टीपल करता हूं तो मुझे रिजल्ट 2 ही मिलता है, चाहे लेफ्ट से मल्टीपल करो चाहे राइट से मल्टीपल करो, राइट। तो हमारे पास यहां पर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी होगी वो कौन सी होगी, 1। तो नंबर सेट के लिए चाहे कैसे ही नंबर हो, आप उसको अगर 1 से मल्टीपल करोगे किसी भी नंबर को तो रिजल्ट वैसा का वैसा रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमारे पास 1 होगी। ध्यान दो, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या कहा था कि यदि हमारे पास ऑपरेशन चेंज होते हैं, अगर ऑपरेशन हम डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं, तो हमें उन ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग हमें आइडेंटिटी भी डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी मिलती है। तो प्लस ऑपरेशन के लिए तो 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होती है। यहां हम आसानी से देख सकते हैं हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है, प्लस वाला, और प्लस वाला ऑपरेशन है, तो उसके लिए नंबर के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, 0 होती है, और वो इस सेट के अंदर पाया जाता है जो कि यहां है। 0 को किसी से भी ऐड करेंगे तो हमारे पास वैसा का वैसा रिजल्ट होगा, राइट। तो ऑपरेशन प्लस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 0 जो उसकी आइडेंटिटी है वो इसी सेट में प्रेजेंट है, मतलब यहां पर आइडेंटिटी उपस्थित है, एग्जिस्ट है। चलिए, अब यहां ये भी हमने आसानी से बात कर ली कि यहां हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास आइडेंटिटी भी प्रेजेंट है, तो एसोसिएटिव भी होगी, आइडेंटिटी भी होगी। इनवर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब इनवर्स के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सब डिस्कस हम लोग जस्ट पिछले वाले लेक्चर में करके आए हैं जब मैंने आपको इन प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। अब प्लस ऑपरेशन है, तो देखिए जरा, हम पहले इनवर्स की डेफिनेशन बोलते हैं। इनवर्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, क्या है, हमारे पास जो ऑपरेशन होता है उसके करस्पॉन्डिंग बात की जाती है। कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई भी, तो हमने यदि कोई भी एलिमेंट ले लिया, तो सपोज करो कि मैंने 5 ले लिया, अब इस 5 के अंदर मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूं कि मुझे प्लस जो मैंने ऑपरेशन लिया है उसकी मुझे आइडेंटिटी मिले। हम जानते हैं नंबर में प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी 0 होती है, तो 5 के लिए ऐसा नंबर मुझे माइनस का 5 मिलेगा। तो जो माइनस का 5 मिल रहा है, ये माइनस का 5 इस सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। जो हमें मिला है एलिमेंट -5, ये -5 इस सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां हर एक एलिमेंट के इनवर्स भी मौजूद है, प्रेजेंट है, एग्जिस्ट है, करेक्ट। तो प्लस ऑपरेशन के लिए हम अच्छे से जानते हैं, कोई भी हम एलिमेंट लेंगे तो उसका माइनस वाला एलिमेंट वहां पर, ऋण चिन्ह वाला एलिमेंट वहां पर उपस्थित होना चाहिए। हम आसानी से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 के माइनस एलिमेंट हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 रखे हुए हैं, और जीरो तो सिर्फ 0 ही माना जाएगा, यहां 0 सिर्फ 0 ही रखा जाता है, राइट। तो यहां हम लोग क्या कह सकते हैं, हर एक एलिमेंट का यहां पर हमारे पास इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मैंने कहा था कि प्लस वाले जो इनवर्स होते हैं उन्हें एडिटिव इनवर्स कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले जो इनवर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, यानी कि गुणन प्रतिलोम कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम बहुत अच्छे से इनको इन सब पर डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर मान लो मैं मल्टीप्लिकेशन लेता तो 5 के लिए मेरे पास होता 1/5 इक्वल्स टू 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, इसलिए इन दोनों को मल्टीपल करने से 1 आ रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं
कि 1/5 जो है वो 5 का इनवर्स है, और जो 5 है वो 1/5 का इनवर्स है। इसको लेफ्ट से भी हम लोग लिखते हैं और राइट से भी हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, दोनों तरीके से सिद्ध होना चाहिए। तो नंबर जो होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं, ये दोनों तरीके से सिद्ध रहते हैं। ओके, तो यहां क्या है, यहां हमें प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी उपस्थित है, प्रेजेंट है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ ये जो सेट है उसके अंदर ऑपरेशन एसोसिएटिव भी रखता है, हर एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी भी है, और हर एक एलिमेंट का यहाँ पर हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी है, राइट। तो ऐसा जो ये सेट है इंटीजर नंबर का सेट, ये अपने ऑपरेशन प्लस के लिए एक ग्रुप होता है, और इसे हम लोग यहाँ समूह कहते हैं हिंदी में। तो ये हमारे पास एक ग्रुप होता है प्लस ऑपरेशन के लिए। इसी तरीके से ऑपरेशन डिफरेंट भी हम ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हम ले सकते हैं, पर लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो हमारा सेट है वो ग्रुप नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन अगर आपने ऑपरेशन चेंज कर दिया तो फिर ये ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देख लो आप, ये मैंने आई और यहां मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मैंने ले लिया, तो यहां ये ग्रुप होगा। अगर हम यहां पर देखें तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो सबसे पहले ग्रुप के लिए हमें क्या काम करना है, सबसे पहले आपका जो ऑपरेशन है वो बाइनरी होना चाहिए। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, और ये सेट हमारे पास रहा। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हम इसी सेट के एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, इसी सेट के दो एलिमेंट लेकर के अगर हम मल्टीपल करें तो हमें इसी सेट के एलिमेंट मिलते हैं। मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन इस सेट के लिए बाइनरी है, द्विचर संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, अब बाइनरी तो हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स हमें चेक करने होंगे। तो एसोसिएटिविटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हम नंबर सेट ले रहे हैं, हमारे ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, तो नंबर्स जो होते हैं एसोसिएटिव भी होते हैं और कम्यूटेटिव भी होते हैं हमेशा। अभी हमने देखा था। तो एसोसिएटिव तो ये वैसे ही होगा, किसी भी स्टार्टिंग के दो नंबर को मल्टीपल करके लास्ट वाले से मल्टीपल करो, या लास्ट के दो नंबर को मल्टीपल करके पहले वाले से मल्टीपल कर दीजिए, कोई भी तीन एलिमेंट लेकर के हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव तो होता ही होता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। हमें पता है, मैंने आपको कहा था नंबर सिस्टम अगर हम ले रहे हैं तो प्लस की आइडेंटिटी तो 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। हम अच्छे से जानते हैं मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है, तो 1 तो यहां पर प्रेजेंट है, 1 तो है हमारे पास, तो मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी भी यहां पर प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। अब इनवर्स की बात करते हैं तो आप लोग आसानी से देख सकते हो कि मेरे पास यहां पर एक एलिमेंट जो है, यहां मेरे पास 3 है, मैंने इस सेट का एलिमेंट 3 ले लिया, तो मैं इस 3 को किस एलिमेंट से, ऐसे कौन से एलिमेंट से मैं मल्टीपल करूं कि मुझे इस मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 मुझे मिल जाए, राइट। आपको पता लग गया होगा कौन सा एलिमेंट है, 1/3। अब ये चेक करो कि जो एलिमेंट आपको मिला है क्या 1/3 इस सेट में पाया जाता है। 1/3 इस सेट में नहीं मिलता, यहां तो इंटीजर है, और 1/3 तो रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या होगी। तो हमारे पास तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, इंटीजर्स नंबर्स का सेट है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। यहां हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए सिवाय 0 को छोड़ करके। यह भी मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में डिस्कस करवा दिया है। 0 को छोड़ करके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए 0 को छोड़ करके हम हर एक एलिमेंट का इनवर्स वहां पर ढूंढते हैं और वो सेट में पाया जाना चाहिए। तो ये यहां नहीं मिलता है हमें इनवर्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं होगा। ओके, आया आपको समझ में ग्रुप। तो चलिए, ये ग्रुप पे मैंने आपको जो डिस्कस करके बताया, और अभी तो हमने केवल मात्र एक एग्जांपल लिया है जिससे हमने इसको समझा है। हम काफी एग्जांपल्स लेने वाले हैं, पर लेकिन अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ग्रुप की जो हमने परिभाषा यहां समझिए, ग्रुप जो हमने समझा है कि ग्रुप क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन हमें पहले यहां पर नोट कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि अलजेब्रा में हम इस ग्रुप को मैथमेटिकली फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग।
देखिए ग्रुप की डेफिनेशन ये हमने जो समझी, हमने जो एग्जांपल और के माध्यम से भी हमने समझा, और हमने ऑपरेशन से हम लोगों ने इन प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया था। देखिए जरा, जी हमारे पास एक नॉन वाइड सेट है, यानी कि अरिक्त समुच्चय है। तो जी एक नॉन वाइड सेट है, अरिक्त समुच्चय है, और स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। करेक्ट, हमने यही डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो ये जी स्टार है, ये एक ग्रुप होगा अगर इसके ऑपरेशन स्टार इन अभिगृतियों को, इन एक्सियोम्स को फॉलो करते हैं। पहला साहचर्यता, और हम लोगों ने ये सब सिंबल्स मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस करवा दिए हैं, और वहां पर भी हम लोगों ने इसके बारे में बड़े डिटेल से देखा था, समझा था। तो यहां पर एसोसिएटिविटी, जी में से जो सेट है आपका, उसमें से 3 एलिमेंट लीजिए। तो सभी 3 एलिमेंटों के लिए हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि पहले 2 में स्टार ऑपरेशन, लास्ट में 2 को स्टार ऑपरेशन करके पहले में स्टार लगाइए, ऑपरेशन से उसको ऑपरेट कीजिए, रिजल्ट दोनों सेम आने चाहिए। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, यहां एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, स्टार ऑपरेशन के लिए हमारे पास उसी सेट जी के अंदर आइडेंटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। और इसको रीड करने का भी मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, फॉर एवरी ए एलिमेंट्स ऑफ जी, मतलब जी के प्रत्येक अवयव के लिए देयर एग्जिस्ट ई एलिमेंट्स ऑफ जी सच दैट, जी के प्रत्येक अवयव के लिए जी में एक अवयव ई ऐसा विद्यमान है कि, राइट, देयर एग्जिस्ट मतलब विद्यमान है, सच दैट इस प्रकार से है कि, इस प्रकार से एक अवयव ई विद्यमान है कि अगर हम इस ए को इस ई के साथ ऑपरेट कराएं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़े, ए वैसा का वैसा आ जाए। तो इस ई को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन जी। तो ये जी में एक स्टार ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है। लेफ्ट टू राइट भी हमें ट्रू मिलना चाहिए, और राइट टू लेफ्ट भी हमें ट्रू मिलना चाहिए। इनवर्स के बारे में हमने यहां डिस्कस किया कि जी के हर एक एलिमेंट के लिए जी में एक एलिमेंट बी ऐसा विद्यमान होना चाहिए, ऐसा हमें प्राप्त होना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ई एंड बी स्टार इक्वल्स टू बी स्टार ए इक्वल्स टू ई। मतलब 2 एलिमेंट को जब हम ऑपरेट कराएं तो उससे हमें स्टार ऑपरेशन की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ये B है वो B हमारे पास इस A का इनवर्स कहलाता है, और ये जो A है हमारे पास वो इस B का इनवर्स कहलाता है। हम आसानी से कह सकते हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A, और यहां हम लोग कह सकते हैं कि A इज इनवर्स ऑफ B। ये एक दूसरे के इनवर्स यहां पर समझे जाते हैं। और जनरली जो ये इनवर्स है तो स्टार ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर वो प्लस का दिया हुआ है तो माइनस के साइन के साथ शो होता है, मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है तो वो उस पर पावर -1 लगा करके शो की जाती है। और जनरली आप ये भी हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो बुक है जिसमें आप लोग रीड कर रहे हैं तो उसमें ये जो स्टार ऑपरेशन है इसके लिए इनवर्स का साइन ए पर इस तरह से ही दिखाया जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि स्टार ऑपरेशन हमेशा मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर इसे इनवर्स ऑफ ए पढ़ा जाता है। तो इनवर्स ऑफ ए पढ़ा जाता है तो मल्टीप्लीकेशन आता है तो वहां हमें समझना ही है। पर लेकिन जनरली कभी भी अगर हम यहां पर स्टार ऑपरेशन कुछ भी दिया हुआ हो उसके लिए अगर हम इनवर्स बताएंगे तो इस सिंबल के साथ ही उसको बताएंगे, राइट। तो जो हमने यहां लिखा है B इज इनवर्स ऑफ A, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि B का मतलब यहां पर इस प्रकार से समझाया गया है कि B इज इनवर्स ऑफ A, तो B इक्वल्स टू A इनवर्स यहां रखेंगे हम। तो इस तरह से हमें मिलेगी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार ऑपरेशन आए तो उसके इनवर्स इस प्रकार से दिखाए जाते हैं। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें सिर्फ ऑपरेशन कहा जाए तो उसका मतलब भी हमें बाइनरी ऑपरेशन समझना है, क्योंकि हम जनरली बाइनरी ऑपरेशन पर ही बात करते हैं। इसलिए पूरी बुक में आप जब भी रीड करोगे तो वो ऑपरेशन जो आए हुए हैं वो बाइनरी ही ऑपरेशन होते हैं, राइट। तो हम लोगों को सब कुछ चेक करने होते हैं। अब यहां पर इस ग्रुप के कुछ आप यहां पर और परिभाषाओं को भी जान सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए देखिए हम लोगों ने स्टार ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, तो ध्यान दीजिए जरा, जी एंड स्टार हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये स्टार ऑपरेशन आपके पास क्या है, एक तो बाइनरी है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
इस स्टार ऑपरेशन के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी। तो जो स्टार ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है, हमने देखा था कि एक तो हमारे पास होती है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी यानी कि साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। और एक प्रॉपर्टी और हमने देखी थी और वो थी हमारे पास कम्यूटेटिविटी, यानी कि क्रम विनिमेयता। इसे हम लोग क्रम विनिमेयता कहते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, कुछ क्लासिफिकेशन आप लोग देखिए। हमारे पास एक सेट जी है जो कि नॉन वॉइड है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अगर एसोसिएटिविटी रखता है, अगर सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिविटी और बाकी नहीं, हमें आइडेंटिटी इनवर्स और कम्यूटेटिविटी मिलती, केवल एसोसिएटिविटी रखता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप हिंदी में इसे बोलते हैं सामी समूह, राइट। स्टार ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिविटी ऑपरेशन सॉरी प्रॉपर्टी रखता हो तो वो ग्रुप जो हमारे पास जो जी और स्टार का जो कंबाइनेशन, जो ये सेट होगा ऑपरेशन स्टार के लिए, वो एक सामी समूह होगा, सेमी ग्रुप होगा। और अगर हमारे पास यहां एसोसिएटिविटी के साथ साथ ये स्टार ऑपरेशन आइडेंटिटी भी रखता हो, तो फिर ये जो ग्रुप है आपका उसको जाना जाता है मोनोइड के नाम से, मोनोइड। इसे मोनोइड के नाम से जाना जाता है। मतलब एक सेट जी और स्टार ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन हो, जिसके अंदर एसोसिएटिविटी मिलती हो और आइडेंटिटी मिलते हो, तो ये जो हमारे पास सेट जी है उसको स्टार ऑपरेशन के लिए मोनोइड कहते हैं, राइट। और अगर हमारे पास तीनों ऑपरेशन मिलते हो तो ये तो आप लोग अभी पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, इन्हें हम लोग जो है तीनों ऑपरेशन अगर हमें मिलते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं ग्रुप। ये समूह होता है, इसको सिर्फ समूह कहा जाता है। ये हमारे पास होता है ग्रुप, समूह। एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, इन तीनों प्रॉपर्टी को रखने वाला जो ये सेट जी है वो स्टार ऑपरेशन के लिए समूह कहलाया जाता है, समूह उसे हम लोग कहते हैं। और इसके बाद यहां हमारे पास अगर चारों प्रॉपर्टी जो हमारे पास सेट रखता है, चारों प्रॉपर्टी, इन चारों प्रॉपर्टी को रखने वाला जो ये सेट होता है इसे हम लोग बोलते हैं एबेलियन ग्रुप, यानी कि क्रम विनिमय समूह, एबेलियन या फिर कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव ग्रुप, राइट। एबेलियन, एबेलियन ग्रेट मैथमेटिशियन है और उसकी वजह से यहां पर नाम आया है एबेलियन। तो एबेलियन ने चारों प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। तो यहां इस समूह को हम लोग बोलते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एबेलियन ग्रुप। इसके अंदर, ग्रुप के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, कम्यूटेटिविटी, इसीलिए हम लोग इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। हिंदी में इन्हें हम लोग बोलते हैं आबेली समूह, आबेली या क्रम विनिमय समूह। ये इनका कुछ क्लासिफिकेशन है, ओके।
तो आपने यहाँ पर इन ग्रुप के क्लासिफिकेशन और ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में समझा, कुछ बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपने यहाँ समझा, और एक इंटीजर नंबर का जो सेट था उसके बारे में समझा कि वो प्लस ऑपरेशन के लिए तो ग्रुप है लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं है। हमें कई सारे एग्जाम्पल, अब बस जो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आने वाला है अब उसमें एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल हम इस तरह से लेंगे, कई सारे नंबर सेट हम यहाँ लेंगे और उन नंबर सेट में हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर सेट नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मैट्रिसेस का सेट, वेक्टर्स का सेट। इसके अलावा मॉड्यूलो भी एक आपको ऑपरेशन समझना है। ऐसे सभी तरह के हम लोग सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लस ऑपरेशन के लिए या जो भी ऑपरेशन हमें दिया हुआ हो उन ऑपरेशन के लिए ग्रुप होंगे या नहीं, राइट। तो आगे आने वाला लेक्चर तो हमारा और इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग जो है इसी तरीके से इंटरेस्ट लेते रहिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। तो इस लेक्चर को अब हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं, बाकी की स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।